नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। न्यूज 18 के लाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की बेटी के बारे में, जिसका नाम है आफरीन फातिमा। आफरीन फातिमा का एक पुराना वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर अफजल गुरु का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट उन्हें बेकसूर बता रही है। साथ ही साथ देश के सबसे बड़े न्यायालय को वो उस पर भी सवाल उठा रही हैं। ये वीडियो सीएए और एनआरसी के विरोध के समय का है, जिसमें आफरीन सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही हैं और सरकार पर भी ये कह रही हैं कि ना सरकार पर और ना ही सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों पे कोई भरोसा नहीं है। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बाइक उतरे हैं। सीए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कलेक्टिव के लिए उसको फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैच में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मंदिर मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो आपने सुना फातिमा आफरीन को। इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके मतलब क्या है। चर्चा के लिए हमारे साथ सूर्य मैथिल जुड़ रहे हैं भाजपा से, सनी धीमान जुड़ रहे हैं जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं और साथ ही साथ जेएनयू के छात्र भी हैं, सर्वेश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और फारूक आलम आलम जुड़ रहे हैं जो जेएनयू से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सर्वेश जी, आप बताएं कि पूरी कहानी क्या है, क्योंकि आपने ही ये स्टोरी को ब्रेक किया है। तो इस तरीके की बयानबाजी जो है, इसका मतलब क्या है? क्या कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहा है? क्या कुछ उन्होंने सरकार के खिलाफ कहा है? और जो भी है, जो उन्होंने इस तरह के विवादित बयान दिए हैं, इसका मतलब क्या निकलता है और इसका मैसेज लोगों में क्या जा रहा है, आप जरा बताएं। देखिए, आफरीन फातिमा जावेद मोहम्मद जो कि प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, उनकी बेटी हैं और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई कर चुकी हैं और जेएनयू से भी उन्होंने पढ़ाई की है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो से उनके जो विचार है, जो उनकी विचारधारा है, सबसे पहली बात है कि वो ये दिखाई देती है। अब सवाल आता है ये वीडियो कब का है। तो ये वीडियो जब सीए और एनआरसी को लेकर आंदोलन चल रहा था प्रयागराज के मंसूर अली पार्क में, उस दौरान उन्होंने यहाँ पर भाषण दिया था। अब बात आती है कि इन्होंने इस भाषण में क्या कहा था। जैसा कि दर्शकों ने भी सुना कि उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल उठाए और अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर भी सवाल उठाए हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने संविधान में, सरकार में और अदालत पर भरोसा न होने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु का उन्होंने समर्थन किया है। तो सभी बातों को अगर आप गौर फरमाएं और इसको देखें और पूरे वीडियो को, जो 45 सेकंड का वीडियो है, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, इसके साथ ही साथ खुद उनके ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया है, उससे उनकी विचारधारा का पता लगता है कि आखिर वो क्या सोच रखती है, देश के संविधान और देश की अदालत में उनका कितना भरोसा है, इससे साफ तौर पर अंदाजा लगता है। और ये जो तमाम तस्वीरें हैं, जो ये बयानात हैं, इसके अलावा भी कई और वीडियो हैं, कई और बयान हैं जो उनकी विचारधारा को और उनकी मंशा को बताते हैं। तो सीएनआरसी में किस तरह से उन्होंने आंदोलन चलाया, लोगों के बीच उन्होंने आकर कई बार भाषणबाजी की, और उसके बाद अब इस पूरे मामले में भी पुलिस से जिस तरह से कहा है कि लोगों को भड़काने में आफरीन फातिमा का अपने पिता के साथ साथ हाथ है, तो इसकी पुलिस जांच कर रही है। और इन तमाम जो भड़काऊ वीडियो हैं, इन वीडियो का भी जो है, इस वीडियो को भी जांच के दायरे में लिया गया है और उसको शामिल किया है, ऐसा एसएसपी प्रयागराज ने कहा है। तो ये तमाम वीडियो का जो मतलब है और जो इसके कंटेंट है, अब उसकी जांच हो रही है। और ये कब के वीडियो है, क्या है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, ये मंसूर अली पार्क का वीडियो है, जबकि सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चरम पर था। जी, लौटूंगी आपके पास। उससे पहले सनी धीमान हमारे साथ जुड़े हैं जो जेएनयू से हैं और यूथ कांग्रेस के लीडर भी हैं। सनी, आप ये बताइएगा, इस तरीके की बयानबाजी क्या सही है और क्या अफजल गुरु निर्दोष है, जिसका वो स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है? देखिए, एक न्यायपालिका में जो लोग विश्वास करते हैं, जो जेएनयू के लोग हम विश्वास करते हैं, हमारा ये मानना है कि दोषी साबित होने तक आप निर्दोष होते हो।
तो जी, पहले तो बिल्कुल। बार बार जो मास्टरमाइंड बोला जा रहा है किसी एक शख्स को, चाहे इस लड़की को बोला जा रहा है, आपको वो संभवतः एक शब्द इस्तेमाल करना होगा, आपको ऐसे नहीं बोलना होगा यही है। अब बाकी आ जाते हैं कि उसने जो टिप्पणी की है, मैं फातिमा का तो देखिए स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, और ना ही जेएनयू में सभी लोग फातिमा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, है ना। उसके जो जी, विचार है वो उसके विचार है, वो तो आप उनसे पूछिए। लेकिन बिल्कुल। जेएनयू के बकौल मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो ये बोलना चाहता हूँ कि 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, तो हमारे मुल्क के बनाने वालों ने एक वादा किया था। वो वादा किया था इस मुल्क में सभी धर्म, सभी जातियों, सभी तरह की भाषा बोलने वालों के लिए कि आपको बराबरी का हम एक मुल्क बनाएंगे, हम इस मुल्क को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। वो वादा जी, था। उसी वादे के बारे में ये लड़की जो है, जब ये कह रही कि मैं इन केस सरकार पे यकीन नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है, उस लड़की का अंदेशा उसी तरफ है कि जो वादा भारत के संविधान में लिखा गया है कि हाँ, भारत के लोग भारत को सेक्युलर बनाना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, वो सब जी, चीजें नहीं हो रही हैं, तो उसकी तरफ उसका अंदेशा है। और आप उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप ये इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वो जो लड़की ने जो बोला है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले भाजपा की प्रवक्ता ने जो किसी एक मतलब ईश्वर की निंदा करी है, इस्लामिक ईश्वर की निंदा करी है, वो एक गलत तरीका है। और वो सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, इसके अलावा भी देश देखिए देखिए देखिए, आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं, उस चीज के लिए संज्ञान ले लिया गया था, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें पार्टी से हटा दिया गया था, उसके बावजूद इस तरीके का कार्यक्रम होता है। आप इतने भरी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, जितने नमाजी इकट्ठा नहीं होते हैं एक बार में, उतना किसी प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं, और साथ ही साथ उसके बाद आगजनी, पत्थरबाजी, इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है। देखिए आप कहते हिंसा, हैं जी, महात्मा गांधी कहते हैं, हिंसा के पीछे, इस हिंसा के पीछे किसका हाथ है? महात्मा गांधी कहते हैं कि हिंसा हमेशा हिंसा को पैदा करती है, ठीक है। और हम किसी भी हद पर कोई भी विरोध करे, लोकतांत्रिक विरोध करें, हम उसका समर्थन करते हैं। जिन्होंने भी भाई वायलेंस किया है उसका तो कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। लेकिन बिल्कुल। असल बात ये उठकर आ रही है, ये जो वायलेंस की शुरुआत हुई है, ये जी, फातिमा ने नहीं की है। इसकी शुरुआत करी है जब पूरे मतलब धर्म गुरु इकट्ठा होते हैं, बोलते हैं कि मुसलमानों का नरसंहार कर दिया जाए, और कोर्ट उसे बेल दे देती है। और अगर आप हमें जेएनयू से जोड़कर देख रहे हैं, तो एक छात्र के ऊपर आरोप है, जेएनयू के कन्हैया कुमार पर आरोप था कि उसने नारे दिए, जबकि उसका कोई वीडियो एविडेंस नहीं है, फिर भी आपने उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जो जहर उगलती है, लेकिन उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। 2 हफ्ते ज्यादा हो चुके हैं। तो क्या क्या बार बार नहीं लगेगा इस देश के अल्पसंख्यकों को कि ये मुल्क उनका बराबर नहीं है? और जो देश का जो वादा था, जो हमें आजाद कराने वाले लोगों ने जो वादा किया था कि ये देश सबका है, उनको शक हो रहा है कि ये देश सबका नहीं है। खुलेआम बोला जाता है ये हिंदू राष्ट्र है, और हम कांग्रेस के लोग मानते हैं ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदुस्तान है, ये सबका बिल्कुल, बराबर है। लेकिन भारतीय जनता बिल्कुल, पार्टी हमारी बात नहीं सुनती। अरब के लोगों ने कुछ बोला, अरब के नेताओं ने कुछ बोला, तो वो शोर मचाना शुरू कर दिए, उन्होंने कार्रवाई कर दी। हमारे कहने से कुछ नहीं होता। क्या अरब के लोगों से इनका कानून व्यवस्था चलती है? क्या भारत के लोग कानून व्यवस्था चलाते हैं? हम लोग ठीक है। चलाते हैं। विपक्ष के लोगों ने बोला कितनी बार कि आप देश में ये जो हेट फैलाने वाले लोग हैं, इन्हें चुप करवाए, पर कभी चुप नहीं करवाया। और अब जब आपको लग रहा है कि बात उल्टी चली गई, तो आप क्या कर रहे हैं? अब सारे का सारा जो गुस्सा है इन प्रोटेस्ट करने वालों पर उतार रहे हैं। आप प्रोटेस्ट ठीक करने है, वालों पर नहीं, ये बताएं कि आग लगी तो लगी क्यों, आग लगाई किसने, उसके बारे ठीक में है। चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन देखिए, कोई भी चीज या कोई भी बयान, किसी भी तरीके की आगजनी या फिर जो आपने माहौल, जो उन लोगों ने माहौल क्रिएट किया, उसको जस्टिफाई नहीं करता है। ये कोई बात नहीं कर आपको सकता। समझना पड़ेगा। कोई भी बयानबाजी इस तरीके से नहीं होता कि आप इसका विरोध जो है पत्थरबाजी से करेंगे, आप इसका विरोध आगजनी से करेंगे, या फिर देश का माहौल खराब करके करेंगे। मैं इस पर सूर्या मैथिल, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि क्या सच में ऐसा है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाने पे लगी हुई है, और एक जो बोलते हैं पार्शियलिटी हो रही है, मुसलमानों के साथ पार्शियलिटी हो रही है, या फिर हम कहें एक तबके के लोगों के साथ पार्शियलिटी की जा रही है? धन्यवाद मनीषा जी। और पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए मनीषा जी, किस प्रकार से कांग्रेस के जो भी ये नेता आपने बुलाए हैं, ये दंगाइयों का परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं।
दंगाइयों को समर्थन दे रहे हैं, दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आग लगी तो लगी क्यों। मतलब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया जो दंगा कर रहे हैं, जो पत्थर चला रहे हैं, बेचारे मासूम लोग, शांति प्रिय लोग, उनको उकसाया किसने? अरे उन्होंने जो किया वो तो ठीक किया, उकसाया किसने? इन्होंने किस प्रकार से ये जो फातिमा है इसका बचाव किया शुरुआत में ही, कि देखिए वो बेचारी किस प्रकार से देश के संविधान पे उसका विश्वास नहीं है, उसका देखिए मन कैसा टूटा हुआ है, उसे देश के कोर्ट पे विश्वास नहीं है, देश के लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। किस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये लोग। यही कारण है कि 70 साल से देश के अंदर हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। अरे सुन लो भैया, बीच में मत बोलो, आपके बीच में मैं नहीं बोला। सभ्यता से बैठो, सभ्यता से बैठो, सभ्यता से बैठो, सुन लो पहले पूरी बात सुन लो, सभ्यता से बैठो। काय परेशान हो रहे हो? अरे पेट में काय दर्द हो रहा है? किस बात की बौखलाहट है? मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? अरे मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बीच में क्यों बोले जा रहे हो? अंग्रेज भी आए थे, सोचे थे हम हमेशा के लिए हैं। अंग्रेज भी हमेशा नहीं रहे थे ना, तुम्हारे अडानी हमेशा रहेगा। मनीषा जी ये तो कोई बात नहीं है, मुझे मेरी बात बोलने नहीं दे रहे। इनका फीडर ऑफ कीजिए पहले, आपने झूठ क्यों बोला? इनका फीडर ऑफ कीजिए, इस पप्पू सिंह का फीडर ऑफ कीजिए, पप्पू नेता का फीडर ऑफ कीजिए। ये संघी झूठ बोलते हैं। ये पप्पू का फीडर ऑफ कीजिए, भ्रष्टाचारी का, चोर का फीडर ऑफ कीजिए, चोर पार्टी के नेता का। यहाँ पर ईडी के इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है फातिमा, आफरीन फातिमा की बात हो रही है। प्लीज उस पर स्टिक रहिए। आप मुझे बोलने दीजिए ना, फिर इनके बोलिए, बीच में टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? जब इनका टर्न आएगा तो बोलेंगे ना। मैंने इनके टर्न में बोला क्या? बिल्कुल। सनी जी आप बताएं, सूर्य जी आप बताएं। तो देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस की सदैव से तुष्टीकरण की नीति रही, 1947 में इस देश का जो बंटवारा हुआ था, वो बंटवारा हुआ था हिंदू और मुसलमान के नाम पर। तब कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान बनने के लिए सहमति दे दी थी। उसके बाद भी बहुसंख्यक हिंदुओं ने अपने हृदय को बड़ा किया और उसके बाद भी देश के अंदर अल्पसंख्यकों को स्थान दिया। यह देश तय करना पड़ेगा कि देश संविधान से चलेगा या कुछ इन उग्रवादी दंगाइयों के कहने पर चलेगा। आप देखिए, जब कांग्रेस के शासनकाल में भारत के सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने हलफनामा दिया कि भगवान श्री रामचंद्र जी काल्पनिक हैं और राम सेतु तोड़ा जा सकता है और तोड़ना चाहिए, तो क्या देश का 100 करोड़ हिंदू रोड पर निकल आया था, पत्थर मारने लगा था, तलवारें चलाई थी, बम फेंके थे? नहीं, उन्होंने संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ी। उसके बाद जब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जेनोसाइड करके भगाया गया, वो बेचारे यहां रिफ्यूजी की तरह रहे, तो क्या उनमें से कितने लोगों ने दंगा किया? कितने लोगों ने तलवारें चलाई? कितने लोगों आतंकवादी बन गए? कितने लोगों ने रोड जाम किया? कितनों ने बस जलाई? नहीं, वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको वहां स्थापित करने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखिए, नुपुर शर्मा, 20 सेकंड और, नुपुर शर्मा ने एक टिप्पणी की, उस टिप्पणी के बाद उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी जो कि एक संवैधानिक पार्टी है, किसी पप्पू की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः से लोकतांत्रिक पार्टी, जहां चाय वाला भी भैया प्रधानमंत्री बन सकता है, एक पोस्टर चिपकाने वाला हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ऐसी पार्टी ने जब उनको अपने संविधान के वायलेशन के कारण सस्पेंड किया, देश के विभिन्न थानों के अंदर केस रजिस्टर्ड हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो क्या ये जो दंगाई है, जो दिख रहे हैं ये दंगाई, जो अफजल को अपना बाप मानते हैं, जो इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं करते हैं, जो पाकिस्तान दिल में रखते हैं, मुंह में हिंदुस्तान रखते हैं, ऐसे भाईजान देश के संविधान से चलेंगे, देश के कानून को नहीं मानेंगे, इस तरह से रोड पे पत्थर मारेंगे क्या? और उनको कांग्रेस की पार्टी समर्थन करेगी? इसका जवाब मैं सनी जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार सर्वेश जी का रुख करना चाहूंगी। सर्वेश जी, इस वक्त हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किन ग्राउंड्स पे, किस आधार पर जावेद को गिरफ्तार किया गया, उसे मास्टरमाइंड कहा गया, क्योंकि बीते समय, कुछ समय पहले सनी जी ने ये कहा था कि अभी तक वो प्रूव नहीं हुए हैं और बिना प्रूव किए उनको, उनका घर तोड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो आप बताइएगा कि किस आधार पर जावेद को
मास्टरमाइंड कहा गया है इन फसादों के पीछे, प्रयागराज हिंसा के पीछे। और क्योंकि जब कोई मास्टरमाइंड या फिर किसी तरह की हिंसा होती है और कोई पकड़ा जाता है, तो सभी का एक सुर में जवाब होना चाहिए, या फिर आवाज जो है एक सुर में होनी चाहिए थी कि जो भी मास्टरमाइंड है या फिर जो भी इस हिंसा के पीछे है, तो उसके खिलाफ सब रहे। लेकिन यहाँ पर राजनीति शुरू हो चुकी है, फॉर और ट्रू यहाँ पे चल रहा है। तो इस पर आप बताइएगा, क्योंकि सबके लिए जानना जरूरी है कि किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है और उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, जहां तक जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद का सवाल है, उनको मीडिया ने नहीं कहा कि वो मास्टरमाइंड है। मीडिया तो सिर्फ वो बता रहा है जो पुलिस ने उनको बताया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया, मीडिया ने कहा कि पुलिस ने उनको मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उनको जेल भेजा है। मीडिया ने जेल नहीं भेजा है। हमारे साथी जो कह रहे थे कि मीडिया उनको संभावित कहे, तो संभावित कहने का मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब है। जब हम साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि पुलिस ने उनको मास्टरमाइंड बताया है, तो हम वहां पर साफ तौर पर ये कहते हैं कि पुलिस ने बताया, हम नहीं कह रहे हैं। तो पुलिस ने बताया, हम पुलिस बात क्या कह रही है, एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात है कि जावेद को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, तो एसएसपी का ये कहना है कि जावेद के मोबाइल को एफएसएल लैब भेजा गया है, उनके मोबाइल से मैसेज भेजे गए हैं, भड़काने वाले मैसेज भेजे गए हैं। जावेद जो धर्म गुरुओं के साथ मीटिंग हुई थी और जो शहर के सम्राट नागरिकों के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें जावेद मोहम्मद शामिल थे। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया था, पुलिस अधिकारियों को आश्वस्त किया था कि ऐसे किसी दंगे को वो समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन एसएसपी का यह दावा है कि उनके पास इस बात के प्रूफ है कि उन्होंने लोगों को भड़काया और 10 तारीख को जिस दिन जुमे की नमाज थी, उस दिन लोगों को अटाला पर इकट्ठा होने के लिए कहा। ये बात पुलिस कह रही है और इसी के आधार पर पुलिस का दावा है कि वो उनको मास्टरमाइंड बता रही है और इसके अलावा उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। अब ये पुलिस को अपने विवेचना में को शामिल करना है और इसके बाद पुलिस को कोर्ट में साबित करना है। मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा, ना कि मीडिया को साबित करना है। मीडिया सिर्फ रिपोर्टिंग करती है, अपनी जिम्मेदारी को निभाती है, तो हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और सच जनता तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ हमारा कंसर्न यहाँ तक है, जावेद को न तो मीडिया दोषी ठहरा रहा है, न कोई मीडिया जो है जावेद को सजा सुना रहा है। सिर्फ ये बता रहा है कि आखिर पुलिस क्या कहती है और पुलिस इस मामले में जो कह रही है। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, पुलिस ने ही बताया कि जब 12 तारीख को जावेद के घर के डिमोलिशन के लिए वहां पर सर्चिंग अभियान चलाया गया, तो 12 बोर और 315 बोर का तमंचा मिला, कारतूस मिला, कुछ वहां पर ऐसे जो है पर्चे मिले जो कि आपत्तिजनक बताए जा रहे हैं। और आज एसएसपी ने बाकायदे बाइट में अपने बताया है कि उसमें क्या कुछ था, टाइपशुदा आधे पन्ने का वो पर्चा था, जिस पर यह लिखा था कि अटाले पर लोग इकट्ठा हो, अगर कोई आप रोक तो उसके ऊपर वार करना है। और न्यायालय के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी जो हम नहीं कर सकते, वो कोर्ट में अब पुलिस अपनी विवेचना में शामिल करके बताएगी। तो इस तरह से तमाम आपत्तिजनक बातें थी जिनको पुलिस ने आधार बनाया है जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार करने और उन्हें मास्टरमाइंड बताने का। तो मीडिया का कंसर्न कहीं से नहीं है। मैं साफ कर दूं कि मीडिया किसी को मास्टरमाइंड बताती है, न तो मीडिया किसी को अपराधी घोषित कर रही है। मीडिया सिर्फ रिपोर्टिंग कर रही है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जी सनी जी, इस पर आप क्या कहेंगे? आप तो कह रहे थे कि वो अभी तक प्रूफ नहीं है और बिना प्रूफ हुए उन पर कार्रवाई हुई, उनको सजा दी गई। देखिए, पहले तो सिलसिलेवार तरीके से मुझे कुछ चीजों का जवाब देना है, तो 1 मिनट अनइंटरप्टेड मुझे बोलने दीजिएगा। पहला तो जो ये बोल रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए सज्जन, कि कह रहे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2013 में कोई टिप्पणी करी। 2006 में 10 नवंबर के आसपास मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने पीएमओ के द्वारा पूरा क्लैरिफिकेशन के साथ बताया है, जिसमें बोला गया है कि भारत के संसाधनों पर जो प्राथमिकताएं हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं एंड माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी में मुस्लिम भी आते हैं। पप्पू गांधी के नेता भी पप्पूगिरी वाली बातें कर रहे हैं। सुनेंगे नहीं क्योंकि ये झूठे हैं, ये झेल नहीं पाएंगे ना। ये तथ्य है, आपके सामने रख रहा हूँ। अभी देश की जनता ने आपको नकार दिया। देश के बंटवारे करने में 2 व्यक्तियों का योगदान सबसे ज्यादा है। एक, जिन्होंने पाकिस्तान बना लिया, जिनके मजार पर इनके अडवाणी जी मत्था टेक कर आए थे, और दूसरा सावरकर, जिन्होंने जिन्ना से पहले बोल दिया था कि हिंदू मुसलमान 2 अलग सभ्यताएं हैं, साथ नहीं रह सकते। इन्होंने पहले बोल दिया था, जिन्ना से पहले। अब आ जाते हैं आपके सवालों के ऊपर जो आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दंगा भड़काने वाले एक व्यक्ति हैं जावेद, जो जिनका नाम है। देखिए, जितना मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है, ये वो व्यक्ति है
जो बहुत ही मध्य में चलने वाले व्यक्ति हैं। पिछली बार जब सीए का आंदोलन चल रहा था इलाहाबाद में, तो इन्होंने ही पुलिस के कहने पर कहा था कि चलो इस आंदोलन को हटा लिया जाए। जितना मुझे जानकारी है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन आप पता क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं जैसे वो कहते हैं ना, डोंट शूट द मैसेंजर। मतलब वो व्यक्ति जो समाज में सबसे सम्मानित है, जिसके कहने पर समाज सुनता है, आप उसी को क्रिमिनल बना रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में आपने क्या करा, जम्मू कश्मीर में जो लीडर्स थे जिन्होंने लोकतंत्र को बचाए रखा, चाहे वो पीडीपी थी, चाहे एनसी थी, फारूक अब्दुल्ला थे, सबको आपने एंटी नेशनल बोल दिया और जनता का विश्वास उठ चुका है। इसी तरीके से आप देश भर के मुसलमानों को, जो जो सभ्य लोग हैं, जिनकी बात सुनते हैं, आप उन्हें रेडिकलाइज होने का मौका दे रहे हैं। आप उन्हें मौका दे रहे हैं कि वो सड़कों पे निकले और इस तरह की हिंसा में शामिल हो। आप सभी लोगों को पकड़ रहे हैं। आपको तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने, मनीषा जी, पप्पू पार्टी के नेता, उन पत्थरबाजों को, उन दंगाइयों को जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंके, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने तलवारें चलाई, जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने देश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी, उन लोगों को ये शांति प्रिय बोल रहे हैं। ये देखिए, ये कांग्रेस की मानसिकता है। यही कारण है कि आज की डेट में कांग्रेस का ये हाल है कि इनको 9 बीघे में दाना नहीं है। लगातार इनकी जो पार्टी है वो खत्म होती जा रही है। ऐसे नहीं चलेगा सूर्य जी, ऐसे नहीं चलेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। चलिए बताइए आप। चाय करनी है। अब मैं आखिरी बात बोल देता हूं जो ये सज्जन नहीं बोल पाए। आप कह रहे हैं बुलडोजर जैसे चला दिया गया, अपराध साबित नहीं हुआ, मीडिया का काम है रिपोर्ट करना। उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन अभी क्या चल रहा है कि आपने किसी का घर तोड़ दिया। भाई वक्त लगता है उस घर को बनाने में। क्या वो आपने कभी देखा कि विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इनके घरों पर कभी बुलडोजर चला? या जिसने 6 किसानों को अपनी जीप तले रोन दिया, गृह मंत्री का बेटा, उसके घर पर बुलडोजर चला? लेकिन नहीं, आप इस देश में मनीषा जी देखिए किस प्रकार से अभी इन्होंने अपने जो प्रिय लोगों के नाम लिए, विजय माल्या, नीरव मोदी, इन्होंने भी नाम लिया ना। उनसे पूछना चाहता हूँ पप्पू पार्टी के नेता से कि भैया उनको लोन किसने दिया था, किसने अप्रूव किया था उनके लोनों को? आप लोगों ने अप्रूव किया था। 10 जनपद के फोन पे अप्रूव हुआ था, 10 जनपद पे। अच्छा एक बात बताओ भाई, यस बैंक के फाउंडर जो राणा साहब थे, उन्होंने प्रियंका गांधी की जो पेंटिंग थी वो 1 करोड़ में क्यों खरीदी थी? अरे क्यों खरीदी थी भैया? पेंटिंग बना बना के करोड़ रुपए में बेचने वाले गांधी परिवार ने क्यों खरीदी थी भैया उन्होंने प्रॉपर्टी? न्यायपालिका तय करेगी कि कौन गुनहगार है, कौन भैया उत्तर प्रदेश में जो दंगा करेगा, जो पत्थर फेंकेगा, जो आग लगाएगा, जो बम फेंकेगा, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा और बिल्कुल चलेगा, कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में पत्थर फेंकने वालों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। सोया जी ऐसे नहीं चलता ना। अगर कोई बोल रहा है तो आप उनको सुनने की भी शक्ति रखिए, क्योंकि कोई आपके बातों पर इंटरप्ट नहीं कर रहा था। मैंने सनी जी को उस टाइम भी शांत करवाया था। मैं अभी बहुत बार 2-3 बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। प्लीज आपसे ये लास्ट रिक्वेस्ट है कि उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिए प्लीज। क्या मैं बोल सनी जी पूरी बात कंप्लीट कीजिए। जी मैं बोल सकता हूँ? जी बोलिए प्लीज। जी धन्यवाद। मैं एक नीति का छात्र हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ और हम नीतिगत फैसलों की तरफ देखते हैं। तो अगर बुलडोजर ही नीति है हमारे मुल्क की, अगर पुलिस जो आरोप लगाती है वही सही है, फिर अदालतों की जरूरत नहीं है। अगर आपको बता दूं कि हैदराबाद में आज से 3 साल पहले एक डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, और पुलिस ने क्या करा, 2-3 बालकों को पकड़ा, उनका एनकाउंटर करा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बोला कि वो फेक एनकाउंटर था। ठीक है, तो पुलिस जो बोलती है वो सही नहीं होता। पुलिस अपने आलाओं के नाम पर करती है। उन रेपिस्ट के अगर उनका एनकाउंटर हुआ तो आप उस एनकाउंटर को फेक बता रहे हैं। उस लड़की को अगर इंसाफ मिला, उस लड़की को अगर इंसाफ मिला तो आप उसको फेक एनकाउंटर कह रहे हैं। मतलब कि सहानुभूति जो है, देखिए बहुत ही अजीब सी बात है कि सहानुभूति अजीब बात कर रही हैं आप। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा है सहानुभूति आपकी रेपिस्ट की तरफ है। और जिसको किस तरह की बात कर रहे हैं? मेरे जो पीड़िता थी उसके खिलाफ कोई सहानुभूति नहीं है। मैडम आपने मुझे बोलने दिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा कि ये फेक एनकाउंटर है और गलत लोगों के साथ ये किया गया है। मतलब जिन्होंने रेप किया है ना मैडम, मुझे दर्द इस बात का है, वो आज भी अपराधी खुले घूम रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जो किया आपने सच मान लिया, और आज भी पता नहीं कितनों के साथ वो गलत कर रहे होंगे। और आज जो पुलिस कर रही है, अगर मनीषा जी मुझे अलाउ कीजिए, मैं अपनी बात रखूं। कांग्रेस ऑफिस में, एक मिनट चुप रहिए, कांग्रेस ऑफिस में घुस के कांग्रेस के कार्यकर्ता को कॉलर पकड़ रही है, पर नीरव मोदी, माल्या चौकसी और वो जो अन्नदाताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला व्यक्ति है, उसके घर पे बुलडोजर कब पहुंचा? रातों रात हाथरस के अंदर एक दलित महिला की लाश को जला दिया जाता है बिना परिवार से। क्या बुलडोजर पहुंचा मैडम? ठीक है, आप मेरी बातों के फिलहाल जिसके घर बुलडोजर पहुंचा है, क्या गैर कानूनी है? भारत में न्याय, मैडम सुनिए, देश में नहीं रहता, पत्थरबाजी की, वहां पर आगजनी की, इतना माहौल खराब किया, वो सही किया था? वो सही था आपको नजर में? कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसने जो किया है सबको पकड़ा जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, सबको जेल में डाला जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन आप कौन होते कहने वाले कि देश का न्यायालय मर चुका है और बुलडोजर अब कानून तय करेगा? बुलडोजर बनाएगा क्या? आफरीन फातिमा भी कह रही है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के बयानों पर भी विश्वास नहीं है। मैं आफरीन फातिमा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, और मैं भारत के संविधान में मानता हूं, और भारत का संविधान न्यायालय से चलता है, बुलडोजर की डुक से नहीं। आप जो बुलडोजर घुसा रहे कांग्रेस के ऑफिस में, मतलब राहुल गांधी जी के खिलाफ एक FIR नहीं है, वो केस मनीषा जी, बावजूद वो राहुल गांधी बहुत देर हो गई इनकी टुकटुकी बजते हुए, इनकी टुकटुकी बजते हुए बहुत देर हो गई। लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। सूर्य जी अपना काउंटर करें आप। धन्यवाद। देखिए मनीषा जी, किस प्रकार से कांग्रेस, इन्होंने बोला कि मैं क्या नाम है उसका, जो लड़की है जिसके घर पे बुलडोजर चला, फातिमा, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। तो इसका मतलब ये स्टैंड क्लियर होता है कि आज जो देश के विभिन्न राज्यों में दंगे हुए, उन सब के पीछे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन है। आपके सामने ऑन एयर बोला गया, सुन लो पूरी बात को। देखिए मनीषा जी, मेरा फीडर आप ऑफ करती है, इनका फीडर ऑफ कीजिए, इनका फीडर ऑफ कीजिए, बीच में कैसे इस पप्पू का फीडर ऑफ कीजिए। एक सेकंड बताएं, सूर्य जी बताएं। देखिए इन्होंने यहां खुद स्वीकार किया है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, और जिस प्रकार से डिफेंड कर रहे हैं इन दंगाइयों को, इसका मतलब पूरे देश में जो दंगे हो रहे हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी जलाई जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है, जो तलवारें चल रही है, जो गोलियां चल रही हैं, उन सब के पीछे परोक्ष रूप से कांग्रेस का पूर्ण समर्थन है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि जो एक डॉक्टर का रेप किया, जिन रेपिस्ट ने, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत, उनको निर्दोष साबित किया, और वो जो है इनकाउंटर जो है वो गलत हुआ। मैं इनको बता देना चाहता हूं, मेरे मित्र, यहां बैठकर आपकी पार्टी का जो पप्पू वाला पार्ट है ना, वो मत प्ले कीजिए। मैं आपको पूर्ण रूप से बताता हूं कि आखिर क्या डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो भी रेपिस्ट थे, उनका एनकाउंटर फर्जी था, लेकिन वो रेपिस्ट थे, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट भी वेरीफाई कर रहा है। अरे सुन लो पूरी बात को। आज यही देखिए मनीषा जी, किस प्रकार से रेपिस्टों के संग इनका सद्भाव है, दंगाइयों के संग इनका सद्भाव है, किस प्रकार से दंगाइयों रेपिस्टों को ये समर्थन करते हैं, आतंकियों को समर्थन करते हैं। तीसरी चीज, इन्होंने जो बोली कि बुलडोजर चला, ये संविधान समरूप नहीं है, तो मैं इनको भी बता देना चाहता हूँ, ये नीति के छात्र है, तो मैं इनको बता दूं कि आप पढ़ लो पहले। ऐसा नहीं है जैसे राहुल गांधी कैम्ब्रिज के अंदर जो स्टूडेंट बनते हैं वह स्टूडेंट है नहीं, उसी प्रकार से यहाँ आप नीति के छात्र, लेकिन आपको नीति पता नहीं है। जो भी बुलडोजर चल रहा है वो अवैध निर्माण पे चल रहा है, ना तो उसका लेआउट है, ना कोई अप्रूव्ड प्लान है, और जिस जमीन पे वो बना हुआ है उसमें से आधी जमीन सरकारी है जो कब्जा की गई है, इसलिए उस पे तो बुलडोजर चलेगा ही। और आपकी आफरीन फातिमा ने ही खुद अपनी वीडियो में बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करती, तो भैया आज काहे कूद के पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट? आज काहे गुहार लगा रहे हैं कि हाय भैया हमारे घर में बुलडोजर चल रहा है? जब देश के विरुद्ध आप युद्ध छेड़ोगे, जब आप देश की कानून व्यवस्था को चुनौती दोगे, तो देश का कानून और प्रशासन तो काम करेगा ही।
लेकिन कांग्रेस की मंशा यहां साफ हो जाती है कि इनके प्रवक्ता साफ खुला बोलते हैं कि हम दंगाइयों के साथ हैं, हम रेपिस्ट के साथ हैं। और ये जो राहुल गांधी को जो बोल रहे कि एफआईआर नहीं थी, अरे भैया राहुल गांधी बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है, प्रियंका वाड्रा बेल पर है नेशनल हेराल्ड के अंदर। 90 करोड़ का लोन देकर 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जाने वालों, चोरों, देश की ठीक है, झूठ की खेती करते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ पीते हैं। समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संगीत झूठे।